Hello बच्चों, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। एज यू नो दैट कि कंपटीशन ट्राइड इट्स बेस्ट कि आप लोगों की अच्छी रैंक आए, आपके अच्छे खासे मार्क्स आए, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के अंदर अच्छी नॉलेज मिले। अब वो टाइम आ गया जब आपको कॉलेजेस चूज़ करने हैं, आपको ब्रांचेस चूज़ करनी है, तो आपके मन में बहुत सारी शंकाएँ भी रही होंगी। कई बच्चों को इवन जोसा की काउंसलिंग एग्जैक्टली कैसे होती है उसके अंदर भी काफ़ी शंकाएँ होंगी, काफ़ी कन्फ्यूजन्स होंगे। हम अगले 1-1.5 महीने में पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो जोसा की जो काउंसलिंग है उसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो भी तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता सकते हैं। हम अगले जो भी वीडियोस, शॉर्ट्स या फिर लाइव सेशंस लेंगे उसके अंदर हम आपकी बातों को या फिर आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगेन आपकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आपकी जो काउंसलिंग है, आपको किस तरह की ब्रांचेस, किस तरह की कॉलेजेस चूज़ करने में किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है, इस बातों को भी हम बार बार डिस्कस करते रहेंगे। जोसा की काउंसलिंग एग्जैक्टली कैसे करनी है, उसमें भी आप कहाँ कहाँ फंस सकते हैं, आपको कहाँ कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं, उसमें भी हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। तो चलिए मैं एक छोटे से पॉइंट पे एक वीडियो लेके आया हूँ कि जोसा की काउंसलिंग के अंदर जब आखिर में फिजिकल रिपोर्टिंग होगी तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, क्योंकि उसमें से हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हों जिनको आपको पहले से ही तैयार करके रखना पड़े। हालांकि मोस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे हैं जो आपको जोसा की काउंसलिंग एक बार जब स्टार्ट हो जाए तो जोसा का जो प्लेटफॉर्म है उस पर पहले से ही कुछ प्री लोडेड सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनको डाउनलोड करना होता है और उनको भरना होता है। उनके अलावा कुछ ऐसे जो आपको पहले से तैयार करके चलने हैं। तो फिजिकल जब आप रिपोर्टिंग करोगे तब कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, उसकी एक छोटी सी लिस्ट है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन भी होगा कि सर ये फिजिकल रिपोर्टिंग क्या है। देखो बच्चों, जो काउंसलिंग है वो मोस्टली ऑनलाइन होगा, उसका सारे स्टेप्स ऑनलाइन होंगे। कैसे कैसे होंगे हमको धीरे धीरे बताते रहेंगे, लेकिन आखिर में जब आप बिल्कुल सीट एक्सेप्ट कर चुकेंगे कि हाँ भाई मुझे ना आईआईटी कानपुर के अंदर मेरे को केमिकल मिल गई है, मैंने इसको फाइनल कर दिया है, तो अब मैं सर अब मुझे अब ये सीट फाइनल कर ली है, अब क्या करना है। तो आखिर में क्या होगा कि आपको एक आईआईटी जाना पड़ेगा और फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। किस आईआईटी जाना है, कितनी तारीख को जाना है, कितनी बजे जाना है, वो आपको जोसा की वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपको रिपोर्टेड डेट पर, रिपोर्टेड आईआईटी पर या रिपोर्टेड टाइम पर आपको वहाँ पर जाना है और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। जिन बच्चों को एनआईटीज़ या गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे उनको एनआईटीज़ जाना है, जिनको आईआईटीज़ मिले होंगे उनको रिपोर्टिंग के लिए आईआईटी जाना है। लोकेशन वगैरह आपको जोसा की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। मैं तो सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। चलिए, क्योंकि हो सकता है कि इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में आपको हल्का सा टाइम लग जाए, तो पहले से पता हो तो ऑफकोर्स बड़ा हल्का फुल्का फ़ायदा तो होता ही है। सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ बेटा, जो बच्चे जिनको आईआईटीज़ मिली है, आईआईटी और आईएसएम जिन बच्चों को मिला है बेटा, वो सबसे पहले प्रोविजनल जोसा सीट अलॉटमेंट लेटर 2021, जो आपकी जोसा की जो वेबसाइट है उस पर आपने बढ़िया तरीके से पूरी काउंसलिंग के अंदर पार्ट किया, जितने भी राउंड की आपने काउंसलिंग करनी थी उतने राउंड्स की आपने काउंसलिंग कर ली और उसके बाद आपने फाइनली कोई सीट एक्सेप्ट कर ली कि हाँ भाई ये वाली आईआईटी या फिर ये वाला कॉलेज और ये वाली ब्रांच मैंने फाइनल कर ली है। तो जब आप वो सीट को फाइनल कर दोगे, उसको फ्रीज कर दोगे, तो आपको जोसा जो है वो कहेगा कि ठीक है, वी एक्सेप्ट दैट कि आपकी ये जो कॉलेज है, ये जो ब्रांच है, ये फाइनल है। तो आपकी जो सीट अलॉटमेंट होगी उस टाइम पर जोसा के थ्रू, जोसा आपको सीट अलॉट करेगा, उसका एक लेटर होगा जो आपको जोसा की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, वो हो जाएगा। सबसे पहले उसका एक आपको प्रिंट चाहिए होगा, पहला तो ये है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट की अंडरटेकिंग होगी। अंडरटेकिंग में आपको सिंपली सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर करने और प्लेस का नाम लिखना है और डेट का नाम लिखना है। अंडरटेकिंग का जो परफॉर्मा है वो आपको अगेन जोसा की वेबसाइट पर, जब जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए तब बड़ा आखिर में जब आप पूरी काउंसलिंग कर चुके होंगे तो आखिर में अलग से कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे, उस सर्टिफिकेट्स के अंदर आपको अंडरटेकिंग मिल जाएगी। आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखना है, डेट लिखनी है, सिग्नेचर करना है, दैट्स इट, वही अंडरटेकिंग है। कोई अलग से आपको कहीं से खरीदनी नहीं है, जोसा की वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगी। आपका कोई फोटो आईडी कार्ड बड़ा फोटो लगी होनी ज़रूरी है। आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, इस तरह से बड़ा कोई भी डॉक्यूमेंट चलेगा। आपका जो ओरिजिनल जेई एडवांस एडमिट कार्ड है वो, अरे बड़ा ओरिजिनल मतलब अपन तो सारे जेरोक्स ही लेते हैं, वही जेरोक्स प्रिंट आउट जो है, प्रिंट आउट जो, ठीक। ओरिजिनल का तो कोई खास अर्थ रहेगी नहीं क्या, क्योंकि सारे तो बड़ा वैसे ही है ना, आते तो प्रिंट आउट ही है, तो प्रिंट आउट ले जाना है। प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट बाय ई चालान और एसबीआई नेट बैंकिंग,
ये जो आपने सीट ली है इसे कोरस्पॉन्डिंग बेटा एक फीस जमा करानी पड़ती है। ये फीस आगे जाके आपके कॉलेज की जो फीस होगी ना उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। तो उसका जो पेमेंट रिसिप्ट होगा बेटा उसका एक आपको प्रिंट आउट रखना है। जब आप फीस जमा कराओ तो उसका ध्यान रखना कि उसका एक प्रिंट आउट भी आपको चाहिए होगा। ठीक है बच्चों। डेट ऑफ प्रूफ बेटा 10th की जो मार्कशीट है वो चाहिए। क्लास 12th की मार्कशीट और जो पास सर्टिफिकेट है वो चाहिए। नेक्स्ट इज मेडिकल सर्टिफिकेट। कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट मीन्स बेटा किसी भी सरकारी डॉक्टर से, हालांकि किसी भी सरकारी डॉक्टर के पास एक एग्जैक्ट परफॉर्मा होता है मेडिकल सर्टिफिकेट का, वो आपको सीधा साइन करके दे देगा आपके नाम के साथ। अदरवाइज एक्चुअली इनकी जो वेबसाइट होगी, मतलब जोसा की जो वेबसाइट होगी, उनमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट का भी एक परफॉर्मा होगा। आप उसको डाउनलोड कर लेना और वही किसी भी सरकारी डॉक्टर से आप उसको भरवा लेना आपके नाम के साथ। ठीक है, वो उसमें सिंपली लिख देता है कि ही इज मेडिकली फिट एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी भी सरकारी MBBS डॉक्टर से भरवा सकते हो, कोई उसके अंदर इशू नहीं है। इसका जो फॉर्मेट होगा वो आपको अगेन जोसा की वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसे उसका प्रिंट आउट लेना और उसको भरवा किसी भी MBBS डॉक्टर से लेना। ठीक है। नेक्स्ट इज कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो भी SC ST या फिर बेटा OBC नॉन क्रीमी लेयर और जनरल EWS वाले बच्चे हैं, बट अपना वो कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर तैयार रखें। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो बेटा फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले बच्चे हैं वो अपना सर्टिफिकेट अगेन बनाकर तैयार रखें। पासपोर्ट और OCI सर्टिफिकेट और PIO कार्ड बेटा ये हमारे लिए नहीं है, ये मोस्टली उन बच्चों के लिए है जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन बाहर रहते हैं। जैसे खासतौर से मिडिल ईस्ट के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो JEE वगैरह का एग्जाम देते हैं, तो उनके लिए ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट होता है एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होता है। तो उनको उनके लिए है, ये बनवाना चाहें तो वो बनवा सकते हैं। ये इनमें से आप कोई सा भी बड़ा कार्ड आपको नहीं बनवाना है। ठीक है, मैं बड़ा क्लियर कर दूं इस बात को आपस से कि ये जो पासपोर्ट और OCI सर्टिफिकेट या फिर PIO कार्ड है ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो बाहर रहते हैं लेकिन इंडियन है। ठीक है, मोस्टली बच्चों को इसकी ज़रूरत नहीं है। DS सर्टिफिकेट जो है ये सिर्फ और सिर्फ बड़ा उन बच्चों को बनवाना है जिनके पेरेंट्स आर्मी के अंदर थे और या तो उनकी ड्यूटी पर डेथ हुई हो या फिर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए हों। तो सिर्फ और सिर्फ आर्मी पर्सनल्स के लिए, आर्मी पर्सनल्स के जो बच्चे हैं उनके लिए है, और आर्मी पर्सनल्स में सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बड़ा जिनके पेरेंट्स में ड्यूटी पर रहते हुए इनको ऐसी क्षति हुई है, या तो उनकी डेथ हुई हो या फिर फिजिकली वो हैंडीकैप्ड हो गए हो, उनके बच्चे DS सर्टिफिकेट लेकर आए। ठीक है। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन कम लॉक्ड चॉइस ऑफ सीट अलॉटमेंट। जब आप चॉइसेस फिल करोगे तो आपने जो चॉइसेस लॉक की कि हाँ भाई ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर है, इस तरह से मैंने ब्रांचेस और कॉलेजेस को सेट किया है, तो उसका एक प्रिंट आउट और आपको लेना है। ठीक है, सिंपल सा प्रिंट आउट, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो एक प्रिंट आउट बेटा आपको इस तरह से उसका लेना है। ये सिर्फ और सिर्फ किन बच्चों के लिए बेटा, जो भी IIT और ISM धनबाद जा रहे हैं उनको ये वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मोर और लेस ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स NITs, IIITs, IIET, EST और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए भी चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस इनके अंदर है नहीं, हल्का फुल्का जो डिफरेंस है मैं बताया था बड़ा मोस्टली तो वही है। बस इसमें इतना फर्क है कि इसके अंदर JEE मेन का स्कोर कार्ड और JEE मेन का एडमिट कार्ड चाहिए। उसमें JEE एडवांस का चाहिए था, इसमें JEE मेन का स्कोर कार्ड और JEE मेन का एडमिट कार्ड चाहिए। बाकी बेटा मोर और लेस वही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बेटा आप धीरे धीरे तैयार कर लेना। जब भी आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकली चाहिए होंगे, इनकी कॉपीज चाहिए होगी। तो इनकी एक फाइल बना लेना और उस फाइल को मेंटेन करना। ऐसे ही बेटा छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आपको जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी परेशानी हो, वो परेशानी बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कोई भी शंका हो, कोई परेशानी हो तो हम उसको सॉल्व कर सकें। जोसा की जो काउंसलिंग है उसको बहुत ही कॉशियसली करें। आपने जो भी आपको ब्रांच मिल रही है, जो भी आपको IIT, NIT, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट मिल रहा है, वो जैसा भी है उसके लिए आपने 2 साल 3 साल मेहनत की है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी किसी लापरवाही के कारण या फिर किसी मिस इन्फॉर्मेशन के कारण हम कोई उसमें धोखा खा जाएं या फिर हमारे हाथ से वो निकल जाए। तो मैं फिर से इस बात को कहूँगा कि कॉशियस रहना, और हमारे लायक किसी भी बात की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताना। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। आप मस्ती करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।